नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनकही कहानी। मैं इस चैनल पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर द्वारा भेजे जाते हैं। आज की कहानी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है जो हमारे रियल इंसिडेंट। अगर आपके साथ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ उसे नैरेट करूँगा अपने साथ। आज का रियल इंसिडेंट से आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप जो ये रियल इंसिडेंट है आप रात में ना सुनो, दिन में सुनो, क्योंकि आज के जो रियल इंसिडेंट है काफ़ी खतरनाक और खौफनाक होने वाली है जो उस रियल इंसिडेंट में घटित हुई है। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो मेरी फ्रेंड के कजन के साथ हुआ था। वो बताती है, उनका नाम हम नेहा रख लेते हैं, वो एक गर्ल्स है। तो वो बताती है उनकी फैमिली वेल सेटल फैमिली। नेहा के घर में उनकी मम्मी पापा, एक उनका छोटा भाई। नेहा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। नेहा एक मेडिकल स्टूडेंट थी। नेहा को कॉलेज मिला था वेस्ट बंगाल में, तो उन्हें वेस्ट बंगाल शिफ्ट होना था। नेहा बताती हैं कि सुबह भाई मुझे कॉलेज तो मिल गया था, लेकिन कॉलेज का हॉस्टल पूरा फुल हो गया, तो मुझे अलॉट नहीं हो पाया कॉलेज का हॉस्टल। तो वो हॉस्टल उनको बाहर खोजना पड़ा। तो कुछ दिन अपने पापा के फ्रेंड के यहाँ रुकी थी जो वेस्ट बंगाल में रहते थे। 5 से 6 दिन रुकी थी। फिर उन्होंने काफ़ी खोजने के बाद 1500 मीटर दूर कॉलेज मिला था उनको, हॉस्टल मिला था कॉलेज से 1500 मीटर दूर पे। तो नेहा का देखे कि थोड़ा पुराना सा हॉस्टल है, 30-32 लड़कियाँ उसमें रहती थी। नेहा ने पे कर दिया कि पास में हॉस्टल है तो सही है, वैसे आना जाना तो उतना तकलीफ नहीं होगा। नेहा बताती है कि मैं कुछ 4-5 दिन के अंदर वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उसमें एक जो बात उनको भटकती थी, हॉस्टल जो था 4 फ्लोर का था और सिर्फ बोला गया था कि आप 3 फ्लोर तक ही जाना है, 4था फ्लोर बंद रहा था। नहीं बताती कि वार्डन हमें हॉस्टल अलॉट करने से पहले ही बता दिया गया था कि 4th फ्लोर में जाना मना है। तो नेहा एक एथिस्ट टाइप की लड़की थी, ना वो भगवान पर विश्वास करती थी, ना वो ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास करती। तो उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर क्यों मना किया गया था। तो काफ़ी लड़कियों से पूछती थी। लड़कियाँ बोलती थी कि हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें। कुछ लड़कियाँ बताती थी कि मैंने कई बार वहाँ पे लोगों को भागते हुए और दौड़ते हुए सुना है काम। मैंने कई बार आवाज़ें सुनी है वहाँ पर 4th फ्लोर पे। तो उनको अंदर क्यूरियोसिटी थी नेहा के अंदर। तो वो बोलती है कि मैं जब एक समय था कि गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली थी। नेहा बताती हैं कि एक तो ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और गर्मी की छुट्टी की पड़ी थी, तो बट मैं घर ना जाकर यहीं पर रुकी थी क्योंकि मुझे सेमेस्टर में जो पहला सेमेस्टर था मेरा लेट हो चुका था, तो मुझे कई चीज़ें कवर करनी थी। तो वो घर नहीं गई थी बल्कि यहीं रुकी थी और 5-6 लड़कियाँ और थी। फिर उन्होंने ऐसी कुछ 4-5 दिन गुजरे। नेहा के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे एक बार जाकर ऊपर देखना चाहिए। नेहा बताती है कि मैं ऊपर बस में 4th फ्लोर से बस 1 फ्लोर ही नीचे थी, 3rd फ्लोर पर जाती। उनको ये था कि मैं एक बार जाके देखूं। तो वो क्या कि एक दिन ऐसे ही पढ़ते 10-11 बज रहे होंगे, तो उनको मन में हुआ कि एक बार जाके देखते हैं। तो ऐसे ही वो चली गई ऊपर, मोबाइल का टॉर्च ऑन किया क्योंकि ऊपर 4th फ्लोर पर लाइट भी नहीं थी, ऐसे अंधेरा टॉर्च ऑन किया और वो चली गई। तो वो बताते हैं कि मैं जब गेट के पास गई तो देखा गेट पे काफ़ी सारे कलावे बांधे हुए हैं। तो मतलब कि धूल मिट्टी एकदम लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ताला में काफ़ी दूर से ताला खोलने के जंग पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि और वहाँ पे एक खिड़की भी था। उन्होंने सोचा कि खिड़की को पुश किया थोड़ा, लेकिन खिड़की तुरंत मतलब पुश करते ही खिड़की थोड़ा अंदर की तरफ खुल गया। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो इसके अंदर से ही मैं चली जाऊँगी। तो नेहा क्या की कि उसके अंदर से अंदर चली गई। उन्होंने देखा कि और वो बताती है कि वहाँ का एक्सपीरियंस हुआ कि गर्मियों का दिन था और वहाँ पूरी ठंडी, ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा ठंडक आ रहा है जैसे बॉडी को जमा देगा। उनके पूरे रोए उठ गए। तो वो बोलते थे भाई मैं मानती तो थी नहीं इन चीज़ों को, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, देखा ऐसा हो क्यों रहा है। और चारों तरफ जाले थे, धूल डस्ट मिट्टी। मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग किया और वापस चले गए। वो बोले कि मैं ताकि दोस्तों में दिखा सकूँ कि तुम लोग झूठ मूठ का अफवाह उठाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ है वहाँ पर, तुम लोग बस अफवाह बना रखते हैं। ऐसे ही जब नेहा आती है मुश्किल से वो सोने की कोशिश करती है। तो 2-4 घंटे ही हुए थे। जब थोड़ी अच्छी नींद में आने लगी थी तो उनको एक ऐसा सपना आया कि उनके बेड के चारों
कुछ ऐसी ब्लैक ब्लैक शैडो खड़ी है, मतलब 6-7 शैडो उनको चारों तरफ पेट की तरफ खड़ी है। नेहा काफ़ी घबरा गई और अचानक से उठी। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा कुछ नहीं है, और नेहा पूरा पसीना पसीना हुई थी। वो चीज़ें ऐसे देख उन्हें लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए वैसा होगा। फिर वो सो तो नहीं पाई क्योंकि ऐसी चीज़ देखने पर सो नहीं पाई। फिर नेहा से रात भर पूरी जगी। फिर दिन हुआ, अगले नेक्स्ट दिन फिर वैसे ही हुआ। फिर नेहा जग जाती। काफ़ी दिन से सोई नहीं, 5-6 दिन लगातार उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो नेहा ने कुछ सोचा, फिर अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मम्मी ने उनकी नानी को कॉल किया, नानी को बताया, तो नानी ने बोला कि एक काम कर, तो नेहा को घर बुला ले, गर्मी की छुट्टी चली रही है। नेहा बोली चलो ठीक है, मैं घर आ जाती हूँ, शायद इन चीज़ों से अभी मतलब कि मुझे ऐसा कभी दोबारा फिर ना हो। तो वो घर जाती है तो उनको घर पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो रात को सोती आराम से सो जाती है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। 2-4 दिन तक पंडित जी को भी दिखाया गया, पंडित जी बोले ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है तुम ज़्यादा माइंड में सोच रही हो, वहाँ पर ऐसा पावर उड़ाने की वजह से। तो नेहा सोची कि हाँ हो सकता है। फिर नेहा क्या की 2-4 दिन बाद रुक कर फिर वो वेस्ट बंगाल आ जाती। जिस दिन वो आई उसी रात जैसे वो सो रही, मुश्किल से 2 या 3 बजे थे, उनको ऐसा लगा कि सीना उनका भारी हो रहा है, मतलब सीने चेस्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है और गला कोई दबा रहा है। जब नेहा ने आप लोग देखे कि ब्लैक शैडो उनके चेस्ट पे बैठी हुई और उनके गला दबा रही, वो दो की चीज़। वार्डन दौड़ती आए, जो भी 5-6 लड़के थे वो भी दौड़ते आए, क्या हुआ पूछना स्टार्ट कर दिया उनसे। बोली कि ऐसे से मुझे शैडो दिख रही थी। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसा हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि मैं 4th फ्लोर भी गई थी उस दिन घर जाने से पहले। तो वार्डन जो थी उनको काफ़ी जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें मना किया गया था कि क्यों जाना है, तुम्हें यहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आपसे अगली बार से नेक्स्ट टाइम से ऐसे मैंने कुछ नहीं करूँगी। अगले दिन फिर रात को उनके रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सारी लड़की उनके रूम की तरफ दौड़ गई, लेकिन नेहा वहाँ थी नहीं। फिर नेहा को पूरा रूम हॉस्टल में खोजना स्टार्ट किया गया। फिर कुछ लड़कियों ने बोले कि एक बार हम लोग 4th फ्लोर भी चेक कर लेते हैं, पता नहीं कहीं फिर से 4th फ्लोर पर नहीं चली गई। तो वार्डन ने सोचा कि नहीं 4th फ्लोर पर नहीं जाएंगे। फिर काफ़ी लड़कियों को दबाव डालने के बाद वार्डन ने हॉस्टल ऑनर से फ़ोन किया कि एक बार ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, मुझे 4th फ्लोर पे जाना होगा। तो जो हॉस्टल का ऑनर था वो भी आया। फिर वो 4th फ्लोर को काफ़ी हिचकिचाते हुए खोला गया। फिर देखा गया कि नेहा उसके अंदर पहुंच गई है और वो बेहोश तो नहीं है। सब सोच में बस शॉक हो गया था, अभी चिल्लाने की आवाज़ और नेहा वहाँ पर कैसे पहुँच गई। नेहा को जब वो पानी डाल के उठाया गया तो नेहा से पूछा गया कि आखिर तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गई। नेहा बोले मुझे कुछ याद नहीं है, फिर से मेरे साथ वही चीज़ें हुई, मेरे चेस्ट पर कोई बैठी थी, मेरे आगे पीछे कुछ मतलब 5-6 ऐसी एंटिटीज दिख रही थी और मैं वहाँ से सीधे मुझे पता ही नहीं चला मैं कब भी उसे कब नेहा पे आ गई। तो नेहा को वहाँ से लाया गया, क्योंकि घर पे फ़ोन किया गया कि ऐसे आपकी बेटी का तबीयत खराब हो रहा है, आप घर आके ले जाइए। उनके फादर उनकी मदर आए, उनको घर लेके गए और यहाँ से जो वर्स्ट थिंग होने स्टार्ट हो गई। वहाँ पे नेहा का पोजीशन आना स्टार्ट हो गया उनके घर पे ही। नेहा कुछ भी करना स्टार्ट कर देती थी, एक तरफ लेके दीवार में सर मारना, अपने बालों को नोचना, अपने शरीर पे कट लगाना। रात के सोए से उन्होंने बताया कि एक दिन तो मैं रात के सोए से छत पे चली गई थी, छत पे से पूरी निकल गई। वो तो मेरी छोटे भाई ने देख लिया था, एक वॉशरूम के लिए उठा था तो उसने फिर मम्मी को जगाया कि मम्मी देखो दीदी कहाँ जा रही है, तो मुझे वहाँ से पकड़ के लाया गया। फिर ये सब चीज़ें मेरी नानी को पता चली, तो नानी ने इस पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने बोला कि ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर ठीक नहीं होती, तो मेहदीपुर बालाजी लेके जाना होगा। तो नेहा को मेहदीपुर बालाजी ले जाएंगे। वहाँ पे नेहा को कम से कम 6 दिन रुकना, 3 दिन तक पूजा लगातार चली थी वहाँ पर। तो जब पूजा चली सब, तो पंडित जी ने बोला कि ये सब चीज़ें नेहा की वजह से हुई है। उन्होंने उनके माँ बाप ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया पंडित जी ने कि नेहा ने